तो प्रॉपर्टी आपने देख ही ली है, अगर पसंद है तो बताइए, किराए की बात कर लेते हैं। हाँ सर बताइए, कितना किराया देना होगा? 60,000 रुपये महीना, बिजली पानी अलग से, और 3 महीने का एडवांस आपको पहले देना होगा। पर सर मैं तो 50,000 रुपये महीना एक्सपेक्ट कर रहा था। अरे नहीं सर, लोकेलिटी देखिए, एरिया देखिए, इतनी सस्ती प्रॉपर्टी आपको कहीं मिलेगी नहीं। और ये जो मैंने बताया ना आपको, फाइनल रेट है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो बताइए, अदरवाइज रहने दीजिए। ठीक है सर, डन करते हैं। फिलहाल आप ये 10,000 रुपये रखिए, बाकी मैं रेंट एग्रीमेंट साइन करने के बाद ऑनलाइन कर दूंगा। साफ पानी। संतराम, तुझे पता है ना मैं गुनगुना पानी पीता हूँ। जी साहब, मैं दूसरा लाता हूँ। अच्छा सुन, ये प्रॉपर्टी मैंने इन्हें किराए पे दे दी है। तू अपना सारा सामान लेके पीछे सर्वेंट क्वार्टर में चला जाइयो, और सारी चाबियां लाके इनके हवाले कर दे। जी साहब, मैं भी चाबियाँ ला के देता हूँ। और सुन, चाबियाँ बाद में दे दियो, पहले इस पूरी प्रॉपर्टी की अच्छे से सफाई कर, धुलाई कर, और ये जाले वाले लगे ना सब साफ कर दियो। और वो जो सामने कबाड़ा पड़ा है ना, ये सब बाहर चाहिए कल तक मुझे, ठीक है? साफ सफाई का काम मेरा नहीं है, मैं यहाँ देखभाल करता हूँ। हाँ जी, ये नौकर नहीं केयर टेकर है यहाँ पे। मैं तो विदेश में रहता हूँ, पीछे सारी प्रॉपर्टी की जिम्मेदारी यही संभालता है। तो फिर यहाँ सफाई कौन करेगा? सफाई तो जब आप यहाँ रहने आओगे खुद करवा लेना। बाकी साहब, हर हफ्ते यहाँ सफाई करने एक लड़का आता है, वो 500 रुपये लेता है। आप बोले तो उससे सफाई करा दूंगा। अबे ओ, क्यों दूसरे कंधे पर रख के बंदूक चला रहा है? साफ साफ बोल देना कि तुझे 500 रुपये अपने लिए चाहिए। नहीं साहब, मुझे पैसे वैसे का कोई लालच नहीं है। साहब मुझे तनख्वाह देते हैं, मेरा गुजारा हो जाता है। अपने मालिक के सामने ईमानदार बन के दिखा रहा है। अच्छे से जानता हूं मैं तेरे जैसे लोगों को। ये तो बेचारे विदेश में रहते हैं, इन्हें क्या पता इनकी पीठ पीछे तू इस प्रॉपर्टी में क्या क्या गुल खिलाता है, कैसे कैसे कांड करके कमाई करता होगा। थोड़ा सोच समझ के बोलिए साहब, मैं साहब का नमक खाता हूँ, इनके साथ बेईमानी करने की मैं कभी सोच भी नहीं सकता। बहुत देखे तेरे जैसे नमक खाने वाले, सिर्फ मुंह पे कुछ होते हैं और पीठ पीछे कुछ। बस बहुत हुआ, अब इसके बारे में एक शब्द और मत बोलना। ये पकड़ो अपने पैसे, नहीं देनी तुम्हें प्रॉपर्टी, जाओ यहाँ से। क्या हुआ सर? आप एक नौकर की वजह से मुझे प्रॉपर्टी देने से मना कर रहे हैं, और जबकि मैं तो आपको इसकी सच्चाई बता रहा हूँ। तुमसे कितनी बार बोलना पड़ेगा, नौकर नहीं है ये, केयर टेकर है यहाँ पे। एक तरह से मालिक बना रखा है मैंने इसे। और वैसे भी तुम कौन होते हो इसकी सच्चाई मुझे बताने वाले, इसके बारे में इतनी उल्टी सीधी बातें बोलने वाले? ये पकड़ो अपने पैसे और निकलो यहाँ से। लेकिन सर, आप नहीं जानते ऐसे लोगों के बारे में। क्या कहा? मैं इसे नहीं जानता? अरे बचपन से जानता हूं मैं इसे। इसके बाबूजी हमारे खेतों में काम किया करते थे, और नौकर की तरह नहीं, घर के बच्चे की तरह पला बढ़ा ये। इसलिए इसके बारे में कुछ भी उल्टा सीधा तो दूर, एक शब्द भी नहीं सुनूंगा मैं। और तो और, अगर ये केयर टेकर की बजाय मेरे घर का नौकर भी होता ना, तो भी इसके लिए मैं तुम्हारी बकवास न खुद सुनता ना इसे सुनने देता, समझे? सर समझ गया सर मैं, और सर मैं अपनी गलती एक्सेप्ट करता हूँ, सॉरी। लेकिन सर प्लीज़, आप ये प्रॉपर्टी मुझे देने से मना मत करिए प्लीज़। बड़ी मुश्किल से इस सेक्टर में मुझे स्पेस मिला है। नहीं, अब तुम्हें ये प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, सॉरी, तुम जा सकते हो। संतराम, कल शाम की मेरी फ्लाइट है, मैं दुबई वापस जा रहा हूँ। तो पीछे प्रॉपर्टी का ध्यान रखियो, और अगर कोई ढंग का किराएदार मिले ना तो चढ़ा दियो 60,000 रुपये महीना। जी साहब। चल अब जल्दी से गुनगुना पानी पिला दे, ससुरा दिमाग खराब कर गया। लाता हूँ साहब।